गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम लोग पेपर 2 यूनिट 2 योग वशिष्ठ पढ़ेंगे। यूनिट 2 में योग वशिष्ठ के प्रमुख बिंदु, जो इम्पोर्टेंट बिंदु हैं पूरे शास्त्र से रिलेटेड, उसको हमें देखना है। आधि व्याधि की अवधारणा देखनी है हमें, क्या है आधि, क्या है व्याधि, कैसे होता है, कैसे इससे मुक्ति पाना है। इसी को मनोदैहिक व्याधियां कही गई हैं। मन और देह की बात है। मुक्ति के 4 द्वारपाल बहुत इंपॉर्टेंट है। परमानंद की उच्चतम अवस्था की चर्चा की गई है। योग के विघ्नों के निराकरण के लिए क्या अभ्यास बताया गया है वो देखना है। सत्व गुण का विकास कैसे हो उसकी चर्चा है। ध्यान के 8 चरण बताए गए हैं। और ज्ञान की सप्त भूमिका, तो उसमें ज्ञान और अज्ञान दोनों की सप्त भूमिका भी हम लोग देख लेते हैं। इसके अलावा भी कुछ और चीजें हम देख लेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि योग वशिष्ठ के रचयिता कौन है। तो योग वशिष्ठ के रचयिता हैं महर्षि वाल्मीकि जी। इसमें कई बार कंफ्यूजन ये होती है कि योग वशिष्ठ है, और कंफ्यूज करने के लिए आपको एग्जामिनर ये दे सकते हैं, तो वो ये दे सकते हैं कि वशिष्ठ मुनि हैं। तो नहीं, वाल्मीकि जी ही हैं योग वशिष्ठ के रचयिता, इसका ध्यान रखेंगे। जैसे रामायण के लिए रामचरितमानस आता है तो तुलसीदास जी होगा, उनका नाम रामचरितमानस वाला हो गया। रामायण आता है तो वाल्मीकि जी रामायण के रचयिता हैं, और योग वशिष्ठ के रचयिता भी महर्षि वाल्मीकि जी ही हैं। वाल्मीकि जी को आदि कवि भी कहा जाता है, क्योंकि काव्यात्मक रचना है, ये काव्य के रूप में उन्होंने पूरी रचना की है। और आदि कवि इसलिए कहा जाता है कि रामायण को माना जाता है कि सबसे पुराना ग्रंथ है, और वो काव्य रूप में जो सबसे पुराना ग्रंथ होने की वजह से वाल्मीकि जी को आदि कवि भी कहा जाता है। योग वशिष्ठ के कई और नाम भी हैं। इसे महारामायण भी कहा जाता है, क्योंकि वशिष्ठ जी और राम जी का संवाद है, तो इसीलिए वशिष्ठ रामायण भी कहा जाता है। इसे आर्ष रामायण भी कहा जाता है, और वशिष्ठ गीता भी कहा जाता है। तो योग वशिष्ठ के इतने नाम बताए गए हैं। योग वशिष्ठ में कितने प्रकरण हैं? जो पूरा योग वशिष्ठ है जो बटा हुआ है, तो 6 प्रकरण में बटा हुआ है। पहला प्रकरण है वैराग्य प्रकरण। उसमें 33 वैराग्य प्रकरण भी 33 भाग में बटा हुआ है, और एक एक भाग को सर्ग बोला गया है। तो वैराग्य प्रकरण 33 सर्ग में बटा है। दूसरा है मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण, ये 20 सर्ग है इसमें। उसके बाद है उत्पत्ति प्रकरण, इसमें 122 भाग इसके, यानी 122 सर्ग हैं। स्थिति प्रकरण, इसके 62 सर्ग हैं। उपशम प्रकरण, इसके 93 सर्ग हैं। और छठा है निर्वाण प्रकरण। इसका भी 2 भाग है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में 128 सर्ग है, और उत्तरार्ध में 216 सर्ग बताया गया है। श्लोक की संख्या 32,000 है। यहाँ एक कंफ्यूजन ये होती है, उसको अभी दूर कर लेते हैं कि श्लोक की संख्या 32,000 है, और जब शास्त्र को पढ़ा जाता है तो उसमें श्लोक कम हो जाता है। ऐसा कैसे कि 32,000 फिर कहाँ से आया, और श्लोक की गिनती करने पर वो कम कैसे हो जाता है? तो उसकी चर्चा भी शास्त्र में की गई है। जो शास्त्र में लिखा हुआ है, शास्त्र के अंतर्गत ही, योग वशिष्ठ के अंदर ही ये लिखा हुआ है कि 32,000 श्लोक है, और कैसे है उसकी पूरी गणना बताई गई है, किस प्रकरण में कितने श्लोक हैं। तो उस हिसाब से 32,000 की गणना इसमें लिखा हुआ है। लेकिन व्याख्या में विद्वानों ने ये कहा है कि जब गिनती करते हैं हम श्लोकों की, तो श्लोक की रचना का जो एक नियम होता है व्याकरण के हिसाब से, उस हिसाब से उन्होंने कुछ बताया कि 32-32 का आंकड़ा अगर हम लेते हैं तो 32,000 पूरा होता है, क्योंकि कई श्लोक बहुत लंबा लंबा है, उसको पार्ट वाइज बांटना पड़ेगा। बांटने पर वो 32,000 हो जाएगा, और ऐसे गिनने पर वो 32,000 से कम होता है। कई विद्वानों का ये कहना है कि हो सकता है कि 32,000 टोटल श्लोक हैं, बाद में जो है उसमें विषमता आई होगी, कुछ श्लोक जो है हट गए होंगे मूल ग्रंथ के, तो इतना ही बचा हुआ है। बहरहाल ये रिसर्च का विषय है, शोध का विषय है। लेकिन 32,000 श्लोक ही हम ध्यान रखेंगे परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि शास्त्र में खुद वाल्मीकि जी ने यही लिखा हुआ है।
अब किनके बीच संवाद है? जो पहले बात हुई, श्री राम और उनके जो गुरु हैं वशिष्ठ मुनि, उनके बीच संवाद है। उसी संवाद को योग वशिष्ठ के नाम से, महारामायण के नाम से वाल्मीकि जी ने उकेरा है, लिखा है, संग्रह किया है। अवधारणा क्या है? अद्वैत वेदांत, ये अवधारणा है। तो अब हम लोग एक एक प्रकरण को देखते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। पहला प्रकरण है वैराग्य प्रकरण। पहले देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो वैराग्य प्रकरण में सुतीक्ष्ण और अगस्त ऋषि के बीच संवाद है, कारुण्य और अग्निवेश के बीच संवाद की चर्चा है, सुरुचि और देवदूत के संवाद की चर्चा है, अरिष्ट नेमि और वाल्मीकि के बीच संवाद की चर्चा है, और श्री राम के 3 अवतार, श्री राम के जो अवतार हुए उसके 3 कारण बताए गए कि राम भगवान जो है धरती पर उनका अवतार क्यों हुआ। तो योग वशिष्ठ में उसके 3 कारण वाल्मीकि जी ने बताए हैं। और भारद्वाज ऋषि को ब्रह्मा जी का वरदान मिला था, उसकी वजह से योग वशिष्ठ की रचना हुई, ये भी बताया गया है शुरुआत में ही। और पहले प्रकरण में ही श्री रामचंद्र जी को वैराग्य हुआ है, यानी कि नाम ही है वैराग्य, और वैराग्य उनको हुआ है, उसी का वर्णन है। और श्री रामचंद्र जी अपने वैराग्य की व्याख्या खुद जो है विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ जी के सामने राज दरबार में कर रहे हैं। ये सारा वृतांत है, लेकिन कैसे सीक्वेंस में हम कहानी के रूप में बढ़ेंगे तो चिंता की बात नहीं है। दरअसल डायरेक्ट जो है ग्रंथ शुरू नहीं होता है, कोई उसका कुछ बैकग्राउंड होता है, कुछ उसकी जो है भूमिका होती है, कैसे शुरू हुआ। तो शुरुआत में पहले हमें भूमिका जानना चाहिए। योग वशिष्ठ की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि अगस्त ऋषि के शिष्य थे सुतीक्ष्ण। आराम से एकदम मन से, कोई सारा तनाव छोड़ दीजिए परीक्षा का और इत्मीनान से सुनिए। अगस्त ऋषि के शिष्य कौन थे? सुतीक्ष्ण थे। सुतीक्ष्ण के मन में क्या हुआ, मोक्ष की प्राप्ति के जो उपाय उन्होंने जाना था या पढ़ा था, सीखा था, उस उपाय को लेकर उनके मन में संशय उत्पन्न हो गया। तो वो संशय कहाँ उत्पन्न होता है? आदमी कहाँ जाता है? अपने गुरु के पास जाएगा। तो वे मोक्ष प्राप्ति के उपाय के संशय को दूर करने के लिए अपने गुरु अगस्त ऋषि के पास पहुंच गए। अगस्त ऋषि के पास जब पहुंचते हैं तो वहां वो सवाल करते हैं। क्या सवाल करते हैं? सुतीक्ष्ण पूछते हैं कि हे गुरुदेव, पहले तो पहुंचते हैं, जो विधि विधान होता है गुरु के पास पहुंचने के बाद, जो उनके अर्चना का वो सब करने के बाद उन्होंने पूछा सुतीक्ष्ण ने, हे गुरुदेव, मोक्ष का कारण क्या है? कर्म है या ज्ञान है? अब बड़ा जो है ये चक्रव्यूह बहुत चला आ रहा है कि कर्म और ज्ञान, किससे मोक्ष मिलेगा? कर्म से मिलेगा, ज्ञान से मिलेगा, या दोनों से मिलेगा? उनको संशय था, उन्होंने सवाल पूछ दिया। अब गुरु अगस्त जो है अब समझा कर कह रहे हैं। गुरु अगस्त कहते हैं, ना तो केवल कर्म से मोक्ष मिलेगा और ना ही केवल ज्ञान से मोक्ष मिलेगा, यानी कि सिर्फ एक से मोक्ष नहीं मिलेगा। आप कर्म कर लें, बहुत अच्छे सत्कर्म कर लें तो आपको मोक्ष मिल जाए, ऐसा नहीं है। और आपको बहुत ज्ञानी है, आत्मा का बारे में सब कुछ जानते हैं आप, प्रकृति पुरुष के सारे तत्वों के बारे में आप जानते हैं, तो आपको मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा नहीं, वो ज्ञान है। तो अगस्त ऋषि कहते हैं कि कर्म करने से क्या होता है, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है लेकिन मोक्ष नहीं मिलता है। और सिर्फ ज्ञान से भी क्या होता है कि अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ है तो मोक्ष नहीं मिलेगा। तो उपाय फिर बता रहे हैं, कहते हैं उपाय क्या है? कर्म से पहले अंतःकरण को शुद्ध कर लो, अंतःकरण शुद्ध होते ही अंतःकरण में ज्ञान उपजता है और फिर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो कर्म और ज्ञान दोनों जरूरी है मोक्ष प्राप्त करने के लिए। योग बीज में भी यही चर्चा कही गई है। अब अगस्त ऋषि ने सुतीक्ष्ण से कहा कि एक पुरानी कहानी, पुराना इतिहास है, वो सुनाता हूं, उसको सुनो। पहले तो सुतीक्ष्ण और अगस्त ऋषि के बीच संवाद हो रहा है। अब अगस्त ऋषि अपने शिष्य सुतीक्ष्ण को एक कहानी सुना रहे हैं, बहुत पुरानी कहानी है, वो सुना रहे हैं। क्या कहते हैं अगस्त ऋषि कि कारुण्य नाम का एक ब्राह्मण पुत्र था। ब्राह्मण का एक पुत्र था कारुण्य। वो जब पढ़ के आया तो उसके मन में भी वैराग्य उत्पन्न होने लगा, और जो उस पढ़ के आया था उसको लेकर के जब विचार करने लगा, श्रवण मनन शुरू हुआ, तो निधिध्यासन में दिक्कत आई क्योंकि उनके मन में कई संशय आ गए।
और उनके मन में ऐसा संशय आया कि उनको लगा वैराग्य सब तो जो है बेकार की वस्तु है, सब असत है, कर्म करने से क्या फायदा, क्योंकि कर्म से जो है मुक्ति मिलनी नहीं है। तो उन्होंने कर्म करना ही छोड़ दिया। कर्म करना छोड़ दिया तो क्या हुआ, अनमना हो गया। अनमना हो गया मतलब अनमने ढंग से एक जगह उदास होकर बैठ गया। अब उनके पिता का नाम था, उस ब्राह्मण का नाम था अग्निवेश। अग्निवेश जी को पता चला कि मेरा बेटा उदास बैठा हुआ, आजकल पता नहीं क्या हुआ। तो वो अपने बेटे कारुण्य के पास गए, पूछा कि बेटा क्या हुआ। अब बेटे ने कहा कि पिताजी, श्रुति मतलब यहाँ पर वेद से है कि श्रुति के मुताबिक, मतलब वेद शास्त्र के मुताबिक, जब ना धन से, ना कर्म से, ना संतान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो मुझे लग रहा है कर्म करके क्या करना, शादी करके क्या करना, धन कमा के क्या करना, संतान उत्पन्न करके क्या करना, मोक्ष प्राप्त करना लक्ष्य है। और मोक्ष प्राप्ति तो इन चीजों से होगी नहीं, इसीलिए मैं कर्म से उदासीन हो गया हूँ, क्या करूं। तो पिताजी फिर उनको बता रहे हैं, अग्निवेश जो है अपने पुत्र का इस तरह का जो अधूरा ज्ञान है उसको पूर्ण करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अग्निवेश अपने पुत्र को अरिष्ट नेमी के वैरागी होने और वाल्मीकि जी के पास पहुंचने की कहानी सुनाते हैं। एक अरिष्ट नेमी एक राजा थे, उस राजा की कहानी सुना रहे हैं अग्निवेश अपने पुत्र को। पहले देखिए, सुतीक्ष्ण भरद्वाज जी के पास गए, अगस्त जी के पास गए हैं, अगस्त जी उनको कहानी सुना रहे हैं। और अगस्त जी जो कहानी सुना रहे हैं ब्राह्मण पिता पुत्र के, यानी अग्निवेश और उनके पुत्र की, तो अग्निवेश अब अपने पुत्र को ज्ञान कराने के लिए एक राजा की कहानी सुना रहे हैं। उस राजा का नाम है अरिष्ट नेमी। क्या हुआ कि अरिष्ट नेमी राजा बहुत सालों तक राज्य करने के बाद उनका मन वैरागी हो गया कि अब मैंने बहुत सालों तक राज्य किया, अब जो है मन मेरा भर गया राज्य से। तो उन्होंने क्या किया कि अपने बच्चों को, पुत्र को राज्य दे दिया और अपना वलकल पहन लिया, यानी सारे आभूषण उतार दिए, वलकल पहन करके वो गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। ये अग्निवेश अपने पुत्र को कहानी सुना रहे हैं। तब इंद्र के देवदूत जो है, इंद्र ने क्या किया, देखा कि ये तो भीषण तपस्या कर रहे हैं, तो इंद्र ने अपने देवदूत को बुलाया और उनको विमान दिया। बोला कि इस विमान से में जो है सारी सुख सामग्री भर के जाओ, अप्सराओं को ले जाओ, हाथी घोड़े ले जाओ, जो लगे कि हाँ एकदम पूरा सवारी जा रही है, जैसे बारात निकली हो, किसी दिव्य बारात हो। जाओ और जो अरिष्ट नेमी राजा हैं उनको वहां से पर्वत से जो इस विमान पर बिठा करके स्वर्ग ले आओ, वो स्वर्ग के अधिकारी हैं, बहुत पुण्य किया है उन्होंने। तो जब वो देवदूत वहां पहुंचे तो उनको कहा कि ऐसे इंद्र जी ने आपके लिए ये विमान भेजा है, आप चलिए। अरिष्ट ने कहा कि पहले तो हमें ये बताओ कि स्वर्ग होता कैसा है, स्वर्ग में के क्या गुण हैं, क्या कोई दोष भी वहां है। तो फिर देवदूत ने उनको सारे गुण बताए, अच्छे अच्छे गुण, मतलब स्वर्ग जो पहले राजा ने सुना नहीं था सब कुछ बताया कि स्वर्ग में क्या होता है। और फिर स्वर्ग के बारे में दोष भी बताया उन्होंने। दोष में ये बताया कि वहां भी 3 कैटेगरी है। सबसे उत्तम स्थिति, जो सबसे अच्छा कर्म किया है वो उत्तम स्थिति में है। मध्यम कर्म संचित वाले जो है मध्यम स्थिति में है स्वर्ग में। और जिनके पुण्य कम है वो निम्न श्रेणी में है। तो उसमें भी आपस में वैरभाव हो जाता है। कैसे, जो ऊपर वाले हैं अहंकार आ जाता है, बीच वाले में भी जो है ऊपर वाले को देख करके उनमें दुख हो जाता है, नीचे वाले को देख कर उसमें भी अहंकार होता है, और नीचे वाला जो है ऊपर वाले को देख करके वो भी परेशान हो जाता है। अब इस तरह की व्यवस्था सुन करके फिर देवदूत ने कहा, ऐसा जब जिस दिन आपका पुण्य छीन हो जाएगा तो क्षण भर भी आप जो है नहीं रह सकते फिर इस स्वर्ग लोक में, आपको तुरंत फिर पृथ्वी लोक पर आना पड़ेगा, यानी नया जन्म लेना पड़ेगा। तो जन्म मृत्यु का चक्र तो रह ही गया। तो अरिष्ट नेमी ने जब ये सुना तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो इस तरह का जीवन चाहिए नहीं, अब हमें स्वर्ग का फिर क्या करना, हमें तो मोक्ष चाहिए। आप जो है अपना विमान वापस ले जाइए, अप्सराओं को वापस ले जाए, हम तो यहीं जो है तपस्या करेंगे। तो देवदूत वापस लौट गए इंद्र जी के पास। इंद्र जी को बताया कि ऐसे ऐसे बात है। अरिष्ट नेमी तो मान नहीं रहे, वो कह रहे हैं कि हमें ऐसे दोष युक्त स्वर्ग में नहीं जाना है। तो इंद्र जी समझ गए। इंद्रदेव ने कहा कि ऐसा है कि उसे मोक्ष चाहिए, अरिष्ट नेमी को वैराग्य हो गया है, उसे स्वर्ग का सुख नहीं चाहिए। एक काम करो, तुम फिर से विमान लेकर जाओ
और अरिष्टनेमि को बिठा करके उनको वाल्मीकि जी के आश्रम में वाल्मीकि जी के पास ले जाना और मेरा संदेश वाल्मीकि जी से कहना कि ये जो है अरिष्टनेमि नाम के राजा हैं और ये तत्व ज्ञान के अधिकारी हैं, इनको आत्मज्ञान के लिए जो योग्यता होनी चाहिए वो योग्यता है इनमें, और इनको तत्व ज्ञान दिया जाए, आत्मज्ञान की शिक्षा दी जाए, और ये मेरे तरफ से संवाद वाल्मीकि जी को कह देना। तब जो है वो देवदूत आया और अरिष्टनेमि से सारी बातें बताई, तो वो विमान पे बैठ गया और फिर जो है वो वहां से वाल्मीकि जी के आश्रम में गए और वाल्मीकि जी को जो है सारी बात बताने के बाद फिर आगे की कथा शुरू होती है। लेकिन इस बीच में जो ये कथा है, यहाँ एक चीज और मैंने छोड़ दिया है, बहुत लंबा हो जाता है। देवदूत, ये जो पूरी कहानी आपने सुनी, ये देवदूत एक अप्सरा से बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है। देवदूत जा रहे थे, रास्ते में अप्सरा ने रोक लिया, क्या बात है, कहाँ जा रहे हो, क्या कहानी है, तो पूरी बात उन्होंने बताई है, वो चीज यहाँ पर बताया गया है। अब वाल्मीकि जी ने अरिष्टनेमि को महारामायण के बारे में बताया, यानी कि योग वशिष्ठ की कथा सुनाई है, क्योंकि योग वशिष्ठ में मोक्ष के सारे उपाय बताए गए हैं। तो वाल्मीकि जी ने अरिष्टनेमि को बताया। क्या बताया? वाल्मीकि जी ने कहा कि ऐसा है कि पहले तो ये जान लो कि श्री हरि यानी कि श्री रामचंद्र जी का उनका जन्म कैसे हुआ, जो 3 कारण है वो पहले सुन लो। फिर योग वशिष्ठ की रचना कैसे हुई वो बताता हूँ, फिर योग वशिष्ठ पूरा बताता हूँ, तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, उपाय करना, अपना मोक्ष की प्राप्ति कर लेना। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि श्री हरि मनुष्य के रूप में आए तो उसके 3 कारण हैं। पहला कारण ये था कि ब्रह्मलोक में गए तो सारे देवताओं ने उठ करके विष्णु भगवान का स्वागत किया, लेकिन सनत कुमार थे जो वैरागी थे, आत्मदर्शी थे, सनत कुमार ने इनका स्वागत नहीं किया। तो भगवान विष्णु को थोड़ा सा जो है ये लगा कि ये जो है अहंकारी हो गया है, इनका अहंकार दूर करना चाहिए। तो उन्होंने सनत कुमार को वहीं पर श्राप दे दिया, कहा कि तुम्हारे अंदर इतना अहंकार है, सबने जो है स्वागत किया, तुमने नहीं किया, तुम चुपचाप बैठे हुए हो। ऐसा है कि अब तुम्हें जो है कुछ समय के लिए तुम कामातुर हो करके, काम से आतुर हो करके नया जन्म लोगे और तुम्हारा नाम जो है कार्तिकेय होगा। अब ये बात हो गई। अब उनमें अहंकार तो था सनत कुमार में, तो सनत कुमार ने भी उनको तुरंत जो है भगवान विष्णु को जो है श्राप दे दिया पलट करके। कहा ऐसा है कि हे विष्णु, तुम्हें भी सर्वज्ञता का अभिमान है कि सर्वज्ञ हो तुम, इसलिए तुम भी कुछ समय के लिए सर्वज्ञता को त्याग कर अज्ञान को प्राप्त होकर के मनुष्य लोक में जाओगे। तो मनुष्य श्रेणी में जन्म लोगे और भोगोगे मनुष्य लोक को। अब जो है पहला श्राप तो ये हो गया, इसीलिए रामचंद्र जी के रूप में उन्होंने जन्म लिया। दूसरे श्राप में कहते हैं कि भृगु ऋषि की पत्नी की मृत्यु हो गई थी, जिससे वो थोड़े गुस्से में थे, नाराज थे, दुखी थे। तब विष्णु जी भगवान ने उनका उपहास कर दिया था। पूरी कहानी शॉर्ट में बता रहा हूं, इसलिए पूरी कहानी पर नहीं जाएंगे। जिससे भृगु ऋषि जो है क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दे दिया कि जिस तरह से स्त्री के वियोग में मैं व्यथित हूं, वैसे ही आप भी स्त्री के वियोग में आप दुखी रहोगे सब कुछ समय के लिए। दूसरा श्राप हो गया। तो दोनों चीजें मनुष्य योनि में भी आए और स्त्री के वियोग में भी रहे। तीसरा एक और श्राप की चर्चा है इसमें। तीसरे श्राप के बारे में वाल्मीकि जी कहते हैं कि देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण था और वो अपनी पत्नी के साथ था, जा रहा था कहीं, उसी समय नरसिंह भगवान सामने आ गए। जा रहे थे, नरसिंह भगवान सामना हो गया और नरसिंह भगवान ने अपना जो भयंकर रूप दिखा दिया। तो उनके भयंकर रूप को देख करके उनकी पत्नी डर गई और ऐसी डरी कि उनके प्राण चले गए। जब प्राण गए तो देव शर्मा भी बहुत विद्वान थे। देव शर्मा ने नरसिंह भगवान को श्राप दे दिया और नरसिंह भगवान तो हरि ही थे। उनको कहा कि तुम भी पत्नी के शोक में शोक जो है मारे मारे फिरोगे। कि रामायण में एक और बताया गया है नारद मुनि वाला, ठीक है, तो वो कहानी अभी नहीं करेंगे। नारद मुनि ने जो उनको शादी करने की इच्छा हो गई थी, उनके मन से अहंकार दूर करने के लिए भगवान ने ही लीला रची थी, तो उन्होंने दिया था। तो 3 चर्चा यहाँ पर है कि इसी दौरान वाल्मीकि जी ने अरिष्टनेमि को बताया कि महारामायण की रचना कैसे हुई। कहा कि महारामायण जो ये है यानी योग वशिष्ठ की रचना मैंने ब्रह्मा भगवान के आदेश के बाद शुरू किया है। और ये आदेश कैसे हुआ, तो भरद्वाज ऋषि को ब्रह्मा जी से
एक आशीर्वाद मिला था और उसी आशीर्वाद की वजह से हुआ है। तो वो क्या है, वो थोड़ी सी कहानी वो भी देख लेते हैं। जब बैकग्राउंड पता होगा ना तो हमें आगे पढ़ने में आसानी होगी। तो भरद्वाज ऋषि से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा भगवान ने उनको कहा कि हे पुत्र, तुम कुछ वरदान मांग लो। तो भरद्वाज ऋषि ने वरदान में क्या मांगा? देखिए, ऋषि थे तो अपने लिए क्या मांगेंगे, उनको किन्हीं चीज की जरूरत ही नहीं थी। वैसे ही वो अष्टनिधि, मतलब उनको जो है अष्ट सिद्धि प्राप्त थी। तो भरद्वाज ऋषि ने कहा कि ऐसा उपाय बताइए कि ये जो समस्त मानव समुदाय है जो दुखी होता है, तो उनके दुख से छुटकारा उनको मिल जाए, ऐसा कोई उपाय हमें बता दीजिए। आज मुझे यही वरदान दे दीजिए कि दुख से संपूर्ण जो है संसार छूट जाए। तब ब्रह्मा भगवान खुश हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, एक काम करो, वाल्मीकि जी के आश्रम में चलो। तो दोनों लोग, ब्रह्मा भगवान और भरद्वाज ऋषि जी, वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। और ब्रह्मा भगवान ने वाल्मीकि जी से कहा, पहले ही रामायण की रचना का आदेश उनको हो ही गया था, ताकि जिस रामायण की रचना आपने शुरू की है, चाहे वो जितना भी विघ्न आ जाए, कितना भी मुसीबत आ जाए, जब तक ये पूरा ना हो जाए तब तक इसे आप छोड़ना मत। इस तरह रामायण के साथ साथ महारामायण की भी रचना हो गई, यानी योग वशिष्ठ की भी रचना हो गई। अब आगे वाल्मीकि जी ने भरद्वाज जी के अनुरोध पर कहा कि अब तुम श्री रामचंद्र जी की जीवनचर्या से संबंधित कथा सुनो। तो पूरी कथा जो है वाल्मीकि जी ने भरद्वाज जी को सुनाई है। तो अब कथा में क्या है कि उधर संवाद है वशिष्ठ जी और श्री रामचंद्र जी का। अब वो कहानी, अब यहाँ से योग वशिष्ठ में जो लिखा हुआ है वो कहानी अब शुरू होती है। कहानी कुछ इस तरह है कि अध्ययन के बाद, यानी पढ़ने के बाद आश्रम से रामचंद्र जी घर लौटते हैं और फिर सुखपूर्वक रहने लगते हैं। राजकुमार हैं, बड़े भाई हैं, और इस समय उनकी उम्र हो रही है तकरीबन 15 साल से थोड़ा सा कम, 15 साल के होने वाले थे, कुछ कम था। और उस समय वो लौट कर आए थे। तो कुछ दिन रहने के बाद उनके मन में इच्छा हुई, भगवान श्री राम के मन में, कि हम तीर्थाटन करें, तीर्थ में घूमें, कहाँ कहाँ तीर्थ है। तो वे दशरथ जी के पास गए और उनसे उन्होंने आज्ञा मांगी कि पिताजी, मेरी इच्छा हो रही है कि हम तीर्थाटन में जाएं, तीर्थ करके आए। तो पिताजी ने बस खुशी खुशी जो है उनको आज्ञा दे दी और उनके साथ जो है राजा का अमला भी जोड़ दिया, मंत्रियों को लगा दिया, हाथी घोड़े रथ दे दिए, पुरोहितों को लगा दिया कि जाओ जहाँ भी तीर्थ करे वहाँ अच्छे से ये जो है पूजा पाठ करे, विधि विधान से करे। तो सारा इंतजाम कर दिया, बहुत सारा धन भी लेकर के दिया और वो तीर्थाटन पर चले गए। तीर्थाटन पर जाने के बाद 1 साल तक श्री रामचंद्र जी तीर्थाटन करते रहे, अलग अलग तीर्थों में गए, हर जगह गए, घूमे, बहुत इत्मीनान से। तीर्थ मतलब एक तरह से वो भाव के साथ तीर्थाटन कर रहे थे और 1 साल तक उसी भाव में रहे। और सभी तीर्थों का दर्शन करके, अलग अलग तीर्थों की चर्चा है योग वशिष्ठ में, वो मैंने पूरा नहीं लिया है। ये माने कि सभी तीर्थों का दर्शन करके फिर वो 1 साल के बाद अयोध्या लौट आए। अब उनकी उम्र हो गई 16 वर्ष से कुछ कम, 1 साल और 15 वर्ष से कुछ कम थी उम्र। अब 16 वर्ष से कुछ कम उनकी उम्र रह गई। अब क्या हुआ, जब तीर्थाटन से लौटे तो तीर्थाटन के दौरान उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। वैराग्य के बीज जो है पड़ गए थे। वैसे तो भगवान ही थे, वैराग्य तो था ही, बस जो है श्राप था। तो अज्ञानता थोड़ा घेरे हुए था, विधि का विधान था सारा, वैसे तो जानते सब कुछ थे वो। तो अब तीर्थाटन से लौटने के बाद जो है वो वैरागी ऐसे हुए कि उनकी दशा दयनीय होने लगी। वे अनमने से हो गए, जैसे उस ब्राह्मण अग्निवेश के बेटे के साथ हुआ था। हालांकि भगवान राम है तो उनकी स्थिति थोड़ी अलग थी, लेकिन ये भी अनमने हो गए, कुछ भी इनको अच्छा नहीं लगता था। सब भोजन, सारे राजसी वैभव जो है उनके प्रति इनकी तृष्णा समाप्त हो गई कि सब जो है बेकार है, ये तो सब प्रकृति है, ये हमें मोह में बांधने वाला है, इसके चक्र में क्यों फंसना है, ये सब तो हमें और जो है घोर जन्म जन्मांतर में फंसाएगा। कई जन्म होंगे हमारे, अच्छे कर्म होंगे तो अच्छी योनि, खराब कर्म होंगे तो खराब योनि। और लोग जो है पूरी दुनिया इसी के पीछे भाग रहा है, सब बेकार है, सब मूर्ख है, पशु समान है। उनको कुछ भी नहीं सुहाता था रामचंद्र जी को। वो अनमने बैठे रहते थे, पद्मासन लगा करके, सिर नीचे किए हुए। खाना आ गया, मन हुआ तो खाया, नहीं मन हुआ नहीं खाया। जब उनकी ये दशा सब देखने लगे तो सब लोग दुखी हो गए। ऐसे दुखी हो गए कि भाई क्या हो गया रामचंद्र जी को, कैसे ऐसे परेशान हो गए और जब खाना ही नहीं खा रहे हैं।
राजसी वैभव को त्याग दिया हुआ है, तो उनका जो है उनके शरीर से वो खत्म होने लगा, जो उनकी ज्योति थी सब खत्म होने लगा, जो एक चमक आती थी चेहरे से वो खत्म होने लगी, वो कृशकाय होने लगे, दुबले पतले होने लगे। अब जब राजा दशरथ के पास से समाचार पहुंचा तो राजा दशरथ आए, उनको गोद में बिठाया और उनसे कहा कि बेटा तुम्हें क्या हुआ है, क्यों जो है कौन सी चिंता तुम्हें खाई जा रही है, क्या तुम्हारे मन में कोई भारी चिंता पैदा हो गई है। तो रामचंद्र जी ने बस इतना ही कहा, पिताजी मुझे कोई कष्ट नहीं है। अब कुछ बोले ही ना तो पिता को भी कैसे पता चलेगा कि हुआ क्या है, वो भी परेशान। चर्चा जब बूढ़े बुजुर्ग बैठते हैं, चर्चा ये भी होने लगी कि इस उम्र में है, शायद इनकी शादी करा दी जाए। उनकी असली स्थिति कोई समझ ही नहीं पा रहे थे, जबकि इनको तो वैराग्य हो गया था, विवेक ज्ञान प्राप्ति हो रही थी। बहुत सारे होते हैं जो तो भगवान ही थे, इनको वैराग्य तो होगा ही, ज्ञान की प्राप्ति तो अपने आप होगी, लेकिन गुरु की जरूरत थी। कहते बिना गुरु के ज्ञान कंप्लीट नहीं होता है। ये कथा आगे और आने वाली है। तो परेशान दशरथ जी ने वशिष्ठ जी से चर्चा की कि ऐसे ऐसे बात है, राम जी बड़े परेशान हैं, तो क्या किया जाए। कहा क्यों परेशान है, पूरी बात बताए कि जब उनसे कोई मिलने जाता है तो ऐसे ऐसे बात करते हैं, सब कहते हैं पूरे जगत मिथ्या है, कुछ नहीं रखा है, सब भोग विलास है, ये तुमको खा जाएगा, सब बेकार है, ये तो जन्म मृत्यु के चक्र में बांधने वाला है। वशिष्ठ जी ने कहा कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, कि आप चिंता ना करें, ये सब जो है अपने आप ठीक हो जाएगा, ये अच्छी बात है, ये दुख की बात नहीं है। अच्छी बात ये है कि राम को वैराग्य हुआ है, हम उपाय ढूंढते हैं कि कैसे उसके वैराग्य को सही मोड़ पर लाया जाए, सही दिशा में लाया जाए। इस तरह से मंत्रणा हो ही रही थी। वशिष्ठ जी विचार ही रहे थे कि अब श्री रामचंद्र जी को कैसे शिक्षा दी जाए। तब तक क्या हुआ, विश्वामित्र जी का आगमन होता है अयोध्या में। वो दरबान से कहते हैं कि जाकर कहो कि गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी आए हुए हैं। दरबान जो दौड़े दौड़े आता है कि ऐसे ऐसे विश्वामित्र जी आए हुए हैं। अब जैसे दशरथ को पता चलता है, वशिष्ठ जी को पता चलता है, तो सारे लोग दौड़ पड़ते हैं विश्वामित्र जी की तरफ कि ब्रह्मर्षि आए हैं विश्वामित्र जी। उनका स्वागत स्वागत करते हैं, उनको जो है लिवा करके फिर जो है राजभवन में लाया जाता है। और राजभवन में आने के बाद उनका यथावत पूजन विधि करने के बाद, अर्घ्य देने के बाद दशरथ जी कहते हैं विश्वामित्र जी से, मुनिवर आपका जो कार्य हो, जिस प्रयोजन से आप यहाँ पधारे हैं, उसे आप समझिए कि वो सिद्ध हो गया। आपके लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मैं आपको नहीं दे सकता। आप जो मांगोगे, जैसा कहोगे, मैं वैसा करूंगा। अब इन्होंने वचन दे दिया। अब जैसे ही वचन दिया तो विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं 10 गात्र यज्ञ कर रहा हूं, और वहां जो है उस यज्ञ में राक्षस लोग जो है आकर के बाधा पहुंचा रहे हैं। राक्षस भी खरदूषण का नाम ले लिया, रावण के रिश्तेदार हैं। वो आकर के जो है वहां पर बाधा पहुंचाते हैं, वहां रक्त मांस जो है फेंक देते हैं, हमारे यज्ञ को अशुद्ध कर देते हैं। हम चाहें तो उनको पल भर में भस्म कर दें, लेकिन अगर हम भस्म करेंगे तो भस्म करने के लिए क्रोध आना चाहिए, और हमने क्रोध पर विजय पाई है। अगर हम क्रोध लेंगे, हमारा यज्ञ ऐसे ही नष्ट हो जाएगा, हमारा तप नष्ट हो जाएगा। और हम ये चाहते हैं कि हमारे यज्ञ की रक्षा के लिए आप अपने बड़े पुत्र राम जी को हमारे साथ भेज दीजिए। वो हमारे यज्ञ की रक्षा करेंगे, वो लड़ाई करेंगे राक्षसों से, और हमारा यज्ञ पूरा होगा, फिर हम आपको आपका पुत्र लौटा देंगे। ये जैसे ही विश्वामित्र जी ने कहा, वैसे ही राजा दशरथ को तो जैसे लगा कि उनके ऊपर शोक का पहाड़ टूट पड़ा। वो जो है, बहुत जगह शास्त्रों में लिखा है कि वो बेहोश होकर गिर गए, उनको सुध ही नहीं रही। बहुत जगह लिखा है कि उसे शोक में डूबे कि 2 घड़ी तक शोक में ही चुपचाप बैठे रहे। फिर जब उनको होश आया तो फिर दशरथ जी जो है अब एक तरह से रूंधे गले से, क्योंकि राम उनको बहुत प्यारे थे, और सब लोग जानते हैं कि चारों पुत्रों की जो प्राप्ति हुई थी बहुत वृद्ध अवस्था में हुई थी उनको। तो दशरथ जी ने कहा कि आप हमसे सब कुछ मांग लीजिए, सारा राज्य ले लीजिए, हमें ले चलिए, हमारी चतुरंगिनी सेना ले लीजिए, लेकिन राम जी को मैं नहीं ले जाने दूंगा, मैं राम जी को आपको नहीं दूंगा। विश्वामित्र जी कह रहे, तो कहा जाता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, ये क्या हो गया दशरथ जी को। वो उठ के चले,
ठीक है आप रखो, अभी तो आपने कहा था जो मांगोगे दूंगा, फिर जो है आप मना कर रहे हो। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए, आप जानो, आपकी रीत जाने। जब वो जाने लगे तो पूरी धरती कांपने लगी, चारों तरफ लगा जैसे भूकंप आ गया। तब वशिष्ठ जी ने जो है, चूंकि वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी से पहले से ब्रह्मनिष्ठ थे और वशिष्ठ जी सीधे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, तो वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी को समझाया। पहले तो विश्वामित्र जी को रोका, रोकिए, दशरथ जी को समझाया, आप चिंता न करें, रामचंद्र जी को कुछ नहीं होगा। विश्वामित्र जी के अंदर सारी शक्ति है, ये पहले अपनी शक्ति, सारे ज्ञान जो है रामचंद्र जी को सौंपेंगे, उनको ज्ञानवान बनाएंगे, उनको सारे शस्त्र देंगे, फिर जो है रक्षा में लगाएंगे। ये अपने से नहीं करना चाहते हैं उनका वध राक्षसों का, या उनको नहीं भगाना चाहते हैं, इसलिए रामचंद्र जी के लिए ये अच्छा ही है, आप चिंता ना करें। जब विश्वामित्र जी के बारे में वशिष्ठ जी ने ऐसा कहा तो फिर दशरथ जी का शोक दूर हुआ। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम भेजने को तैयार हैं। तुरंत दशरथ जी ने द्वारपालों से कहा कि जाओ राम और लक्ष्मण को यहाँ बुला लाओ। उस दौरान राम लक्ष्मण शत्रुघ्न थे, भरत जी अपने नाना जी के यहाँ गए हुए थे, उस समय भी नाना जी से उनका विशेष प्यार रहता था, तो वो नहीं थे। तो जब द्वारपाल गए रामचंद्र जी को बुलाने के लिए, तो रामचंद्र जी की दशा तो दयनीय थी, तो अनमने पड़े हुए थे, बैठे तो बैठे ही, सोए तो सोए, लेटे तो लेटे ही, उनको पता ही नहीं किसी को क्या हो रहा है। तो आकर के वो वापस लौट गए, उनको कहा चलो, तो उन्होंने कोई उत्तर ही नहीं दिया। और लौट करके जब जो है द्वारपाल आए, तो द्वारपाल ने दशरथ जी से कहा कि राम जी तो ऐसे अनमने हैं, उन तो मरणासन स्थिति उनकी है, मुझे बहुत जो है। द्वारपाल रोने लगे कि ऐसे ऐसे उनकी स्थिति है, क्या करें, वे सदा मौन ही रहते हैं। राम जी की पूरी स्थिति का वर्णन कर दिया, उनके दुख का पूरा वर्णन कर दिया कि क्या बोलने पर क्या बोलते हैं, कैसे कहते हैं कि सब जो है ये पशु समान है, सारा संसार ही, कौन राजा कौन प्रजा कौन क्या, कौन सा भोग कौन सा विलास, उनके पास जो रहता है सभी गरीब को दान दे देते हैं, कुछ अपने पास नहीं रखते हैं। ये बात राजा दशरथ जी को तो पता थी, वशिष्ठ जी को भी पता थी, लेकिन विश्वामित्र जी आए थे। विश्वामित्र जी ने कहा कि राम जी को विवेक और वैराग्य हुआ है, बस उनको सही दिशा दिखाने की जरूरत है। इस स्थिति में ये विवेक और वैराग्य के लक्षण है, उनको ले आओ, ये शुभ स्थिति है, हम जो है उनका निवारण करेंगे और वो परम पद में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। दशरथ जी ने सुना तो उनको लगा तो बहुत अच्छी बात है, हमारे तो सारे मनोरथ पूरे हो रहे हैं। अब द्वारपाल पे द्वारपाल भेजे जा रहे हैं, कई बार द्वारपाल भेजा गया, आखिरकार जो है रामचंद्र जी फिर वहां से आए। रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी आए। चूंकि यहाँ पर वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी ने दशरथ जी से कहा आप चिंता ना करें, हम उनको समझाएंगे और वो सारे कार्य व्यापार पहले की तरह ही करने लग जाएंगे, मतलब अपने सारे कार्य राजकाज में भी जो है वो जिस तरह से एक बालक होता है 16 साल का, वो अपने सामान्य अवस्था में लौट आएंगे, आप चिंता ना करें। तो जब वो आ गए तो सभी को प्रणाम किया यथावत और फिर जो है वहीं बैठ गए। अब राजा दशरथ जी वशिष्ठ जी ने पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम मोह के समुद्र में आत्मज्ञान शून्य पुरुष की भांति क्यों डूबे जा रहे हो हे राम, बताओ तुम्हें क्या हुआ है। फिर विश्वामित्र जी ने भी सवाल किया कि तुम्हारे व्यग्रता जनित नेत्रों की चंचलता को त्याग कर बताओ कि क्यों मोहित हो रहे हो तुम, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है उसे शीघ्र बता दो, तुम्हारे सब मनोरथ हम पूरे करेंगे। अब वो तो यही चाह रहे थे कि कोई हमारे शंका का समाधान कर दे। तब श्री रामचंद्र जी जो अपने वैराग्य की व्याख्या कर रहे हैं, वो व्याख्या बहुत लंबी व्याख्या है, बहुत लंबी, बहुत सुंदर व्याख्या है। अपने मन में चल रहे तमाम विचारों को उन्होंने सबके सामने रखा। उन्होंने ये बताया विस्तार से है कि धन संपत्ति आयु सब जो है दुख रूप ही है, इससे कोई मोक्ष नहीं मिल सकता है। रामचंद्र जी ने कहा कि अहंकार जो है और चित्त के दोष जो हैं, ये इंसान को नीचे गिराने वाला है। हर वस्तु की प्राप्ति की तृष्णा जो है, ये इंसान को उसकी स्थिति से गिरा देती है। चित्त ऐसा है कि हमेशा चंचल रहता है, उस चित्त को रोक पाना मुश्किल है। ऐसे शरीर का क्या करना, ये शरीर जो है गंदगी का ढेर है, शरीर में ही चित्त है, और ये शरीर की वजह से जो है हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं मिल रही है। ये बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, ये तीनों ही दुख रूप हैं, क्योंकि हम तीनों ही अवस्था में ऐसे ऐसे कुछ कार्य करते हैं
जिससे जन्म जन्मांतर जन्म मृत्यु के चक्र में हम दोबारा फंसने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इनका वृतांत तो हमने बहुत शॉर्ट में लिखा, योग वशिष्ठ में बहुत लंबा वृतांत है, बहुत सुंदर वृतांत है। फिर रामचंद्र जी काल के स्वरूप का वर्णन करते हैं कि हम किस लिए कार्य व्यापार करें। काल तो सबको एक ना एक दिन निगल जाएगा, ग्रस लेगा, वो किसी को नहीं छोड़ता है, वो सदा उद्धत है सबको निगलने के लिए। तो राम जी बोले कि क्या जीवों का यही काम रह गया कि जन्म लेना और मरना, जन्म लिया और मरा, क्या हम इसलिए पैदा हुए हैं? हमें मोक्ष क्यों नहीं मिलेगा, हमें परम पद क्यों नहीं मिलना चाहिए? तो रामचंद्र जी ने वैराग्यपूर्ण जिज्ञासा उत्पन्न की, यानी कि तत्व ज्ञान आत्मज्ञान के उपदेश की प्रार्थना कर दी विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी के सामने। अब जब ऐसा वर्णन उन्होंने किया तो उनके वर्णन को देख करके वहां सारे देवता लोग, सारे ऋषि मुनि जो विदेह प्राप्त थे, सारे सब वहां पहुंच गए और भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे कि क्या बात है, क्या आपने बात कही है। और सब जो है चारों तरफ से फूलों की बारिश होने लगी रामचंद्र जी की बात सुन करके। रामचंद्र जी फिर आगे कहते हैं कि हे ब्राह्मण, आप प्राचीन और अर्वाचीन बातों को जानने वाले महात्माओं में श्रेष्ठ हैं, इसीलिए जिस प्रकार मैं शोक भय और खेद से मुक्त हो जाऊं, यथार्थ ज्ञान से संपन्न हो जाऊं, वैसा उपदेश मुझे शीघ्र प्रदान कर दीजिए। अब वहां सारे ऋषिगण पहुंच गए, नारद जी, व्यास जी, मरीचि, दुर्वासा जी, अंगिरा, उनके पुत्र अंगिरस, क्रतु, पुलत्स ऋषि, पुलह, वात्स्यायन, भारद्वाज, वाल्मीकि जी, उद्दालक, ऋचिक, शर्याति, च्यवन, सभी ऋषिगण वहां जो है जितने थे, तो कुछ नाम है, सभी वहां जो है पहुंचे हुए थे। अब पहुंच गए थे भगवान श्री रामचंद्र जी, कैसे सब जो है एकदम कि ये दिव्य जगह को ना छोड़ा जाए। अब उसके बाद पहला प्रकरण तो यहाँ वैराग्य का उन्होंने पूरा वर्णन कर दिया। अब मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण, दूसरा प्रकरण है हमारा मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण। मुमुक्षु मतलब जो जिनके अंदर जिज्ञासा हो, उस जिज्ञासा की अब जो है उसकी पूर्ति होगी, जिज्ञासा के बारे में भी बात होगी। और वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी अब अपनी अपनी बात रखेंगे, पहले विश्वामित्र जी रखेंगे फिर वशिष्ठ जी रखेंगे। तो पहले विश्वामित्र जी जो है वो रामचंद्र जी से संवाद कर रहे हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं कि तुम्हें सुखदेव जी की कहानी सुनाता हूं, सुनो। सुखदेव जी कौन थे? व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी। कि सुखदेव जी को किस तरह तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ वो कहानी सुना रहा हूं। विश्वामित्र जी रामचंद्र जी से कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए और कुछ जानना शेष नहीं है, तुम अपनी ही सूक्ष्म बुद्धि से सब कुछ जान चुके हो। तुम्हारी बुद्धि भगवान व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी की तरह हो गई है, सूक्ष्म हो गई है। सुखदेव जी को भी सब कुछ पता चल गया था। अब यहीं पर उस चीज का मैं अपनी तरफ से निरूपण करना चाहूंगा कि बिना गुरु के कोई ज्ञान कंप्लीट नहीं होता है, चाहे वो भगवान श्री रामचंद्र जी हो चाहे सुखदेव जी हो। सुखदेव जी और रामचंद्र जी को सारा ज्ञान प्राप्त हो गया, लेकिन संशय रह गया, क्योंकि वो गुरु के मुख से सुनना चाहते थे। और जब गुरु के मुख से सब कंप्लीट सुन लेंगे कि हाँ तुम्हें जो ज्ञान हुआ वो सही ज्ञान है, अब कैसे जीवन जो है जीना है, तब जो है उनको सब उनके दुख दूर होंगे। तो पहले विश्वामित्र जी क्या कह रहे हैं? व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी का वृतांत सुना रहे हैं कि जो तुम्हारी जैसी ही उनकी स्थिति हो गई थी। कहते हैं जो तुम्हारे पिता के बगल में बैठे हैं भगवान व्यास जी हैं। अब देखिए भगवान व्यास जी यहाँ बैठ गए हैं, जबकि वो हुए थे द्वापर युग में। तो वो चर्चा आएगी, मैंने कहा थोड़ा धीरज बनाए रखेंगे तो चर्चा आ जाएगी। तो कहते हैं व्यास जी के सुखदेव जी नाम से एक महाज्ञानी पुत्र हुए, और सुखदेव जी के मन में एक दिन क्या हुआ, राम जी तुम्हारी तरह ही विवेक का उदय हो गया। जैसे विवेक का उदय हुआ तो उनको खुद से ही तत्व ज्ञान को की प्राप्ति हो गई। लेकिन जो तत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई वो तत्व ज्ञान परमार्थ वस्तु वही तत्व ज्ञान है, ऐसा पूर्ण विश्वास नहीं हुआ, यानी थोड़ा सा संशय रह गया। संशय रहने की वजह से मन को शांति ना मिले सुखदेव जी के। अब सुखदेव जी के मन को शांति नहीं मिला तो सुखदेव जी जो है अपने पिता से जो है, पिता सुमेरु पर्वत पर अपना यज्ञ कर रहे थे, तप कर रहे थे। सुमेरु पर्वत पर जो अपने पिताजी से पूछ रहे हैं, हे पिताजी ये संसार कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे इसका नाश होता है, कितना बड़ा है ये संसार, किसका है ये संसार, और ये कब तक रहेगा,
ये सवाल सुखदेव जी ने अपने पिता से पूछा। तो पिता ने इस सवाल का सही आंसर दे दिया, सही उत्तर दे दिया कि संसार कैसे उत्पन्न हुआ, ब्रह्म से हुआ, कैसे इसका नाश होगा, कितना बड़ा है, किसका है, कब तक रहेगा, सारे सवालों का जवाब दे दिया। लेकिन सुखदेव जो जवाब दे रहे थे, सुखदेव जी ने सोचा कि ये सारे जवाब तो हमें पहले से ही पता है, हम पहले से ही जानते हैं। तो वो पिता की बात को अनसुना करने लगे, क्योंकि पिता को उनको तत्व ज्ञान तो हो गया था, सब कुछ तो पता था ही। लेकिन क्या है ना, पिता को पिता है, अब वो इस रूप में वो देख नहीं पा रहे हैं कि गुरु जो है कह रहे हैं, उनको लगा मन में कि ये सब तो हमें पहले से ही पता है, अब क्या पिताजी की बात की अवहेलना भी नहीं कर सकते। तो वो मन जो अनमना सा उनका हो गया। तो व्यास जी उनके मन की स्थिति को समझ गए, भाप गए कि ये मेरी बातों से संतुष्ट नहीं लग रहा है, इसको लग रहा है सब कुछ तो इसको पहले से पता है, तो लग रहा है मुझे नई बात पिता क्या बता रहे, सब तो मैंने पहले से ही पता है। तो व्यास जी ने सोचा चूंकि मेरा पुत्र है इसलिए पिता को उस रूप में नहीं देख रहा है गुरु के रूप में, तो इसको गुरु के पास भेजा जाए। तो उन्होंने कहा कि हे सुखदेव, भूतल पर, यानी इसी वहां तो सुमेरु पर्वत पर थे, वो कहे कि भूतल पर जाओ, वहां जनक नाम से एक प्रसिद्ध राजा हैं जो योग तत्व को जानते हैं और योग तत्व को भी यथार्थ रूप से जानते हैं। उनके पास तुम जाओ और उनसे तुम जो है तत्व ज्ञान प्राप्त करो। अब सुखदेव जी वहां से चल दिए और जनकपुरी पहुंचे। जनक जी के पास द्वारपाल से कहा कि आप जनक जी को सूचना दीजिए, मेरा नाम सुखदेव है, मैं व्यास जी का पुत्र हूं, मैं उनसे मिलने आया हूं, मैं दर्शन की अभिलाषा है। तो जनक जी को पता चला, जनक जी ने उनकी परीक्षा लेनी वहीं से शुरू कर दी कि तत्व ज्ञान के ये अधिकारी है कि नहीं देखें। तो जनक जी ने कहा ठीक है, आए तो बोलो वहीं रुके, देंगे दर्शन, समय आएगा देंगे दर्शन, अभी मेरे पास समय नहीं है। तो द्वारपाल ने कहा कि उन्होंने कहा है कि आए हैं तो यहीं रुके रहे, अभी देंगे दर्शन। तो वो वहीं पर बैठे रहे, या आप कहें कि वहीं खड़े रहे। 7 दिन तक वो द्वारपाल के पास ही इंतजार करते रहे, और उनके मन में ना कोई दुख हुआ, ना शोक हुआ, ना विषाद हुआ, क्योंकि तत्व ज्ञान तो सुखदेव जी को था ही। फिर जनक जी ने द्वारपाल से कहलवा के उनको कहा कि उनको आंगन में बुला लाओ, लेकिन दर्शन नहीं दे रहे हैं, 7 दिन वहां रहने के बाद भी दर्शन नहीं दिया। अब आंगन में बुला लिया, यानी कि दरवाजे से अंदर कर लिया, और वहां भी उनको कहा कि अब यही इंतजार कीजिए, द्वारपाल ने कहा यही इंतजार कीजिए। अब वहां पर फिर से सुखदेव जी वहां 7 दिन तक इंतजार करते रहे, फिर भी उनके मन में कोई फर्क नहीं पड़ा किसी के बात का, कोई कि क्यों खड़े हो, क्या है नहीं है, कोई फर्क उनकी बात, किसी बात का, ना सुख ना दुख, निर्विकार स्थिति में 7 दिन खड़े रहे। उसके बाद सुखदेव जी को अंतःपुर में बुलाया गया। अब राजमहल के अंदर अंतःपुर में आ गए, जहाँ सारी सुख सुविधाएं मौजूद थी, सुंदर सुंदर स्त्रियां भी थी, सारे भोग विलास की वस्तुएं थी। अब वहां उनको कभी भोग विलास की वस्तुओं से रिझाया जाता, कभी उनका उपहास किया जाता, कभी भोजन मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा है। वहां भी वो 7 दिन तक उसी निर्विकार भाव में रहे। जब इस तरह से राजा जनक ने उनकी पूरी परीक्षा ले ली, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा किसी बात का, तब जा करके उनको जनक जी ने दर्शन दिया, उनसे मिलने आए, क्योंकि वो सम स्थिति में बने रहे, भोग में भी और अनादर में भी, सब स्थिति में। तब उनको जनक जी ने क्या कहा, अब उसकी चर्चा है। जनक जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, जगत में पुरुषार्थ सिद्धि के लिए जो जो आवश्यक कर्तव्य हैं वे सब आपने पूर्ण कर लिए हैं, सारे मनोरथों को आपने प्राप्त कर लिया है, अब आपको किस वस्तु की इच्छा है बताइए। तो सुखदेव जी ने वही सवाल जो अपने पिता से पूछा था, वही सवाल उन्होंने जनक जी से पूछ दिया। पृथ्वी की रचना किसने की, कब तक रहेगा, कितना बड़ा है, कैसे क्या इसका होगा, सब कुछ हमें बताइए। जनक जी ने वही जवाब दिया जो उनके पिता व्यास जी ने दिया था, क्योंकि जवाब ही वही है, और सुखदेव जी को ये सब जवाब पता था, तो सुखदेव जी यहाँ तो खुलकर बात कर सकते थे। सुखदेव जी ने कहा कि ये सब तो मैं पहले से ही जान लिया, मैंने तत्व ज्ञान। अब उनको ये नहीं पता था कि तत्व ज्ञान जो हुआ वही तत्व ज्ञान, उन्होंने कहा सुखदेव जी ने, मुझे तो ये सब पहले से ही पता है, आप जो बात कह रहे हैं वही मेरे पिताजी ने भी कही थी, और शास्त्रों में भी यही लिखा हुआ है, श्रुति में भी यही लिखा हुआ है, सब में। यानी कि यह विनाशशील संसार अपने संकल्प से उत्पन्न हुआ है, ब्रह्म के संकल्प से, और संकल्प का जब आत्यांतिक निवारण हो जाएगा तो ये नष्ट हो जाएगा।
क्या ऐसा है? हे जनक जी, मुझे इस तरह उपदेश कीजिए कि मेरे हृदय में ये जो बातें संदिग्ध रूप से जो अभी है वो असंदिग्ध रूप से बैठ जाए, मुझे शंका जो हो रही है शंका खत्म हो जाए, असंदिग्ध हो जाए कि मेरा ज्ञान जो ज्ञान है, इस तरह से हमें उपदेश कीजिए। तब जनक जी ने कहा कि आप सब कुछ जान चुके हैं, आप दृष्ट वस्तु की तरफ दृष्टिपात नहीं करते हैं, अतः आप मुक्त हैं। आपको अब कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी जानना आपके लिए शेष नहीं रह गया है। हे सुखदेव जी, आप अपने भ्रम को त्याग दीजिए, आप अपनी शंका को त्याग दीजिए। तब सुखदेव जी ने सारे शोक भय और भ्रम को उसी समय त्याग दिया, उनका नष्ट हो गया सारा शोक भय और भ्रम, वे संशय रहित हो गए और परमात्मा में स्थित होकर उनको परम पद की प्राप्ति हो गई, वो लीन हो गए। तब विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से कहा, जो ऊपर हम लोगों ने देखा था वो शॉर्ट में समरी था, उसका डिटेल इधर देख रहे हैं। तब विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से कहा कि राम जी सब जानते हैं, लेकिन जब ये उस तत्व के बारे में सदगुरु के मुख से सुन लेंगे कि यही परमार्थ वस्तु है जो जिनका ज्ञान रामचंद्र जी को हुआ है, तब इनके चित्त को विश्राम मिलेगा, तब फिर ये कार्य व्यापार पुरुषार्थ के अनुरूप करना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए हे वशिष्ठ जी, आप इनको ज्ञान दीजिए और बताइए कि जो इन्होंने सोचा है वो सब ठीक है। तब वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी की बात मान ली, बाकी जो गुरु वहां बैठे थे उनकी भी बात मान ली, और उन्होंने फिर कहना शुरू किया कि जो ज्ञान, उन्होंने पहले तो ये कहा कि जो ज्ञान निषद पर्वत पर मेरे पिता ब्रह्मा जी ने संसार रूपी भ्रम को दूर करने के लिए मुझे दिया था, वह सब अविकल रूप से मुझे याद है, यानी वो सारा ज्ञान मुझे याद है, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी को सबसे पहले व्यास जी के बारे में बताना शुरू किया। और व्यास जी वाला यहाँ पर कंप्लीट कर ही लेते हैं कि व्यास जी कैसे, जो द्वापर वाले व्यास जी त्रेता युग में कहां से आ गए। तो वशिष्ठ जी कहते हैं जैसे समंदर में तरंगे उठती है ना, उसमें भी कोई सम होता है, कोई विलक्षण होता है, कोई समस्थिति वाला तरंग होता है, कोई तरंग ऐसा होता है जो विलक्षण प्रकृति का होता है। वैसे ही व्यास जी सम है। सम भी कौन से कहते हैं, 10 सम हुए हैं, उनमें 10वें व्यास जी हैं, आगे भी यही होंगे, यानी व्यास जी के कई जन्म होंगे, और आगे फिर ये जो व्यास होंगे द्वापर युग में व्यास होंगे, उस समय ये महाभारत की रचना करेंगे। यानी कि अभी जो व्यास जी हैं, ये व्यास जी इनका आत्मदर्शी व्यास जी हैं। इसीलिए चूंकि हम आप तो अपना चोला बदल लेते हैं, शरीर हमारा बदल जाता है, अगला जन्म होगा तो पिछला जन्म हमें याद नहीं है, और व्यास जी को कहते हैं कि सारा जन्म याद है उनको। इसीलिए इनका नाम हर बार व्यास होता है। जिनको अपना नाम पता है, अगला शरीर हमने कपड़ा बदल लिया तो नाम थोड़ी हमारा बदल जाएगा, लेकिन जिसको जो भ्रमित है इंसान, कपड़ा बदलेगा तो भिखारी जैसा कपड़ा पहने कहेगा मैं भिखारी हूँ, राजा जैसा पहन लेगा कहेगा मैं राजा हूँ, अपने आप को अलग स्थिति मानने लगेगा। लेकिन व्यास जी की स्थिति ऐसी नहीं थी, वो कई जन्म हो रहे हैं लेकिन हर जन्म में वो व्यास ही है। उसके बाद वशिष्ठ जी कहते हैं 9वीं बार ब्रह्मा होकर विदेह मुक्त होंगे। जब 9वीं बार इनका जन्म होगा तो ब्रह्मा होकर ये विदेह मुक्त होंगे। लेकिन साथ साथ ये भी कह रहे हैं हम, यानी कि हम वशिष्ठ और बाकी ऋषिगण भी आगे विदेह मुक्त होंगे, अभी नहीं हुए हैं। व्यास जी को सदेह मुक्ति और विदेह मुक्ति की अब कोई इच्छा नहीं, वो उस स्थिति तक पहुंच गए हैं कि क्या सदेह मुक्ति क्या विदेह मुक्ति, उनकी कोई इच्छा नहीं है, वे सदा अद्वैत रूप में हैं। उसके बाद देखिए बहुत सुंदर व्याख्या है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि इस समय, हे राम, इस समय ब्रह्म कल्प का 72वां त्रेता युग चल रहा है। अब त्रेता युग भी एक नहीं हुए, कई त्रेता युग हुए। तो अभी जो त्रेता युग, अभी जो मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं, ये 72वां त्रेता युग चल रहा है। ये त्रेता युग पहले भी अनेक बार हो चुका है और आगे भी होता रहेगा। मैं भी कई बार वशिष्ठ रूप में उत्पन्न हो चुका हूं और आगे भी कई बार वशिष्ठ रूप में उत्पन्न होने वाला हूं। ठीक है, अब ये शंका दूर हो गया होगा कि किस तरह से जो है सुखदेव जी और व्यास जी की चर्चा आई। तो आज की कक्षा हम यहीं तक रहने देंगे।
अगली कक्षा हमारी जो होगी योग वशिष्ठ की, वो पुरुषार्थ से फिर शुरू होगी कि वशिष्ठ जी आगे क्या ज्ञान दे रहे हैं।